कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मोदी का अध्यादेश जो मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश होगा, इस अध्यादेश का दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दावा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी भी साजिशें कर लें, लेकिन यहाँ पर मेरे अधिकार नहीं छीन पाएंगे। उपराज्यपाल VK सक्सेना का कितना भी इस्तेमाल करवा लें, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सरकार 3 बार यहाँ पर बना चुकी है, तो ऐसे में 2024 में उनकी ही सरकार रहेगी और इस अध्यादेश से कोई भी फर्क आम आदमी पार्टी को पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। यह अध्यादेश का मामला एक तरफ तो संसद में उठ रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले पर फैसला सुनाती हुई नजर आएगी, जिसमें तमाम जस्टिस भी मौजूद होंगे और यहाँ पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी मौजूद होंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, जो BJP की तरफ से अध्यादेश को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, उनका दावा था कि अध्यादेश को रोकना यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अध्यादेश एक नियम के तहत आता है, एक संविधान के अंतर्गत आता है और संविधान के अंतर्गत आने वाली चीज़ों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस अध्यादेश को तब लाई जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि अरविंद केजरीवाल के पास उनके अधिकार होंगे, उन पर फैसला लेने का हक उनके पास होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए अध्यादेश को लाया गया है, अब ये देखना होगा कि अगर ये संसद में पेश होता है तो क्या ये रुक पाएगा। क्या यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके सीधे तौर पर अध्यादेश के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जीत होती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया
कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के पर खच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, हर राज्य के अंदर गया। मैं पिछले दिनों पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप ये मत समझना आप अकेले हो, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं।
वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मतलब है कि मोदी सरकार अपने आप को इतना ऊपर मानती है कि जजों के फैसले को भी यहाँ दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अध्यादेश को रोकती हुई नजर आएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के हक में आवाज उठाते हुए नजर आएंगे? ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि क्या वाकई यहां पर अरविंद केजरीवाल की जीत होगी? क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल से माफी मांगते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना यहां पर इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।